Hello students, today we will discuss numerical number 3rd, 4th and 5th of chapter sound. So starting from numerical number 3rd, a stationary submarine sends a sonar wave, speed of wave in water 1500 meter per second. A boat reflects the wave back. मतलब सबमरीन में एक सोनार डिवाइस होता है जो फिटेड है, वो सिग्नल सेंड कर रहा है और जो बोट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. The submarine receives the reflected wave 6 seconds after it was sent out. मतलब जो वेव सोनार सेंड कर रहा है वो क्या हो रहा है, आफ्टर 6 सेकेंड वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहा है. इट मीन्स दिस 6 सेकेंड इज एको टाइम. मतलब इतने टाइम में वो वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहा है. हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द सबमरीन. अगर वो सबमरीन में जो सोनार फिटेड है वो अगर सिग्नल सेंड कर रहा है और 6 सेकंड के बाद बोट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहा है, इसका मतलब ये कि एको टाइम हो जाएगा 6 सेकंड. तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि फिर वो जो सबमरीन है जहाँ से ये वेव सेंड आउट हो रहा है वहाँ से और रिफ्लेक्ट होने वाले बोट से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है. ओके, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस between boat and submarine. Okay, इसको फाइंड करना है. नाउ वी हैव स्पीड ऑफ वेव. जो वेव ट्रेवल हो रहा है वाटर में वो कितना है, इसका स्पीड ऑफ वेव इन वाटर 1500 meter per second. Actually, in this numerical problem, concept is based on echo. अगर ये echo से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, स्पीड इक्वल्स 2 into distance upon time taken. Okay, now this time taken is echo time, जो 6 सेकेंड में वापस आ जा रहा है. नाउ वी हैव 2 into d upon 6 and speed of sound wave 1500. Okay, and after solving we have 2d equals 9000 and now d equals 9000 divided by 2 and d equals 4500 मीटर. मतलब ये कि बोट और जो सबमरीन है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4500 मीटर. इसको हम चाहें तो किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं. 455 किलोमीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी 4.5 किलोमीटर और 4500 मीटर. सो यूजिंग द फॉर्मूला speed equals 2 into distance upon time only for case of echo. सिंपल केस होता तो फिर speed equals distance upon time होता. Okay, now next question number 2. This is question number 3rd and next question will be question number 4. A man is standing in front of a vertical cliff, fires a gun. कोई मैन है, गन फायर कर रहा है. ओके, यहाँ एक क्लिफ है, ये गन फायर कर रहा है. He hears the echo after 3 seconds. फायर होने के बाद जो वेव ट्रेवल करके रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आता है. ओके, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का वो डिस्टेंस कितना है, d. तो ये जो फर्स्ट एको होगा, एको टाइम होगा वो कितना है, 3 सेकेंड. ओके, नाउ he hears the echo after 3 seconds. Then he moves
क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर। मतलब ये पर्सन अब 82 इस पोजीशन से 82.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ आता है। ओके, अब यहाँ से ये फायरिंग करेगा, फिर ये वेव के फॉर्म में साउंड ट्रेवल होगा, फिर वापस आएगा। एको टाइम अब क्या होगा इस केस में, एको टाइम जो होगा वो कितना होगा 2.5 सेकेंड। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो टाइमिंग होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ये अगर क्लिफ है तो इसका इनिशियल पोजीशन यानी यहाँ से बीच का जो डिस्टेंस है, यानी हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस d एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी ऑफ स्पीड। ओके, नाउ व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन इन सेकेंड केस, व्हाट विल बी डिस्टेंस इन सेकेंड केस, एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज d and this is 82.5 मीटर, वो इनिशियल से आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या, अब ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड क्लिफ इन सेकेंड केस विल बी d माइनस 82.5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, वी हैव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एको के केस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी इज नॉट गिवन, so we have v equals to d upon time. In first case 3 seconds. This is case number first. Now case second, again we have formula 2d by t. Now velocity will be same. Okay, now what will be distance? अब इस केस में डिस्टेंस चेंज होगा इन केस सेकेंड। अब वो डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस 82.5, तो 2 इंटू डी माइनस 82.5 डिवाइडेड बाई 2.5 सेकेंड। ओके, this is equation number second. Now this is equation number first, v equals 2d by 3, and this is equation number second, v equals 2 into d minus 82.5 by 2.5. In equation number first and second, left hand side is equal. Now from equation first and second, two d by 3 equals 2 into d minus 82.5 divided by 2.5. Now 2 and 2 cancel, then we have d by 3 equals d minus 82.5 divided by 2.5. okay, after cross multiplication we have 2.5 d, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें होगा, इक्वल 3 d minus 82.5, again we have 2.5 d equals 3d minus 3 into 5 15.7 247.5. okay, after solving we have 2.5d equals 3d minus 247.5. again अब इसको इधर लाएंगे, 247.5 equals 3d minus 2.5d. after solving we have 0.5d
और ये हो जाएगा 247.5। यहाँ से d इक्वल्स क्या हो जाएगा 247.5 डिवाइडेड बाई 0.5। देन आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 495 मीटर। दिस इज डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट। ओके, again this is first part. Now part B. What is velocity of sound? Okay, now using the value of d in equation number first, using d in equation first, क्या होगा v इक्वल्स टू डी की जगह हो जाएगा इंटू 495 डिवाइडेड बाई 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग 990 divided by 3 and this will equal to 330 meter per second. So velocity of sound will be 330 meter per second. इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी हमको एको के केस में v इक्वल्स 2d/t फार्मूला यूज करना होगा। केस फर्स्ट के लिए 2d/3 होगा, बट केस सेकंड के लिए d के जगह पे d माइनस 82.5 होगा। फिर दोनों का केस लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। Okay, in last question, speed of sound in steel is 5200. Speed of sound in steel 5200 meter per second. At 20 degree centigrade, how far can sound travel in 5 seconds? Time is given. टाइम टेकन 5 सेकेंड। मतलब स्टील में साउंड का स्पीड कितना है 5200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्टील में क्या होगा मैक्सिमम होगा, सॉलिड में मैक्सिमम होगा। टाइम दिया हुआ है, अब बता रहा है कि इस स्पीड से अगर वो ट्रेवल करे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। नाउ वी हैव फार्मूला v इक्वल्स d/t, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। एको का केस तो है नहीं, इसलिए इसमें 2d नहीं होगा। ओके, नाउ स्पीड 5200 इक्वल्स d बाई टाइम 5 सेकेंड। सो d इक्वल्स 5200 into 5 and the value of d will be 00026. This is 26,000 meters. This is distance traveled by sound in steel. Okay, इसको हम लिख सकते हैं 26 किलोमीटर। Okay, we can also write 26 किलोमीटर। So in this numerical number 5, we have speed of sound, time taken, and we have to find the value of d, distance. So using formula speed equals distance upon time, we can find the value of distance traveled by sound in steel. Okay, thank you so much.